जय हनुमान पर बड़ा घमासान। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बनाम हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद मानो आज अपने चरम पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जमा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि आज शनिवार के दिन वो मातोश्री के बाहर जाकर, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अपने पति रवि राणा के साथ। और इसके बाद शिव सैनिक उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं, उनकी सोसाइटी में घुस गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि नवनीत राणा अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। शिव सैनिक इतनी बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं कि पुलिस के साथ भी वो आमने सामने हो गए हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे जा रहे हैं। ये देखिए, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसा है शिव सैनिक। और वजह क्या है? वो नवनीत राणा को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। शिव सैनिक नहीं चाहते हैं कि नवनीत राणा जो है वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। विवाद शुरू हुआ था लाउड स्पीकर को लेकर। राज ठाकरे ने जो चेतावनी दी थी, ये धीरे धीरे करके विवाद आगे बढ़ता गया। इस विवाद में नवनीत राणा भी कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर करेंगी। और आज का दिन उन्होंने तय किया, सवेरे 9 बजे का वक्त तय किया। लेकिन उससे पहले ही शिव सैनिक पहुंच गए नवनीत राणा के घर के बाहर। उन्हें और उनके पति को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। शिव सैनिक सोसाइटी में घुस आए हैं। नवनीत राणा और उनके पति कह रहे हैं कि शिव सैनिक जबरदस्ती उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगी। शिव सैनिक कैसे बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसा, ये तस्वीरें देखिए और सुबह से लेकर अब तक क्या हो रहा है इसे समझिए। शिव सैनिकों का प्रदर्शन जारी है। हनुमान चालीसा के पाठ, ये जो विवाद है, इसकी शुरुआत की थी राज ठाकरे ने। कहा था कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बंद होती तो फिर वो लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी और नवनीत के पति को भी नोटिस दे दिया गया है। उनके पति उनके साथ हैं, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री के बाहर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। नवनीत राणा का प्रण बरकरार है कि वो मातोश्री के बाहर, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करेंगी। और चुनौती शिवसेना की भी है। शिव सैनिकों ने कहा है कि हम भी देखते हैं कि कैसे नवनीत राणा और उनके पति यहां पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, कैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस पूरे विवाद के बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जैसे अभी हम लोग अपने दरवाजे पे खड़े हैं और जो हमने 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे हम जाएंगे मातोश्री पर आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट की वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है, जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति से जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया है मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से। और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है, पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली। पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है।
तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है। तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना, जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन सी गुनाह में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए। बाकी तो कोई काम करना नहीं है। तो अगर व्यवस्था बिगड़ती है, अगर हमला होता है हम पर, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, और नवनीत राणा ने बड़े साफ तौर पर कह दिया है कि कल तक तो हमारे घर के बाहर लगे बैरिकेड तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। आज मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या ऑर्डर दे दिया कि शिवसैनिक जो है इस बैरिकेड को तोड़कर हमारी सोसाइटी में घुस आए? क्या डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के आदेश पर काम कर रहा है या फिर मुख्यमंत्री के दबाव में आ गया है? वजह जो भी हो, लेकिन अगर व्यवस्था बिगड़ती है, अगर हम पर हमला होता है, तो महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। और उन्होंने कहा कि कल मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने अधिकारियों के साथ, शिवसैनिकों के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग के बाद हालात खराब होने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे इल्जाम नवनीत राणा ने लगा दिया। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की आपको बताते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ पर आ गई है नवनीत राणा, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी शिवसैनिक मेरे घर के बाहर जमा हो जाएं, शिवसेना गुंडागर्दी करे, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर पाठ करूंगी। और वो अड़ गई हैं अपने पति के साथ कि हनुमान चालीसा का पाठ तो होकर रहेगा, चाहे शिवसैनिक कुछ भी कर ले, चाहे शिवसैनिक गुंडागर्दी करे, लेकिन मैं हनुमान चालीसा के पाठ से पीछे नहीं हटने वाली। आपको याद होगा इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? राज ठाकरे का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर पर अजान बंद होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर अजान अगर बंद नहीं होती है तो फिर वो लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। येशा मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी मातोश्री के बाहर हैं। मातोश्री के बाहर इस वक्त स्थिति क्या है, जरा तस्वीरें देखते हैं और समझते हैं। येशा जी, जैसे आप देख सकते हैं विशाल, हम यहाँ मातोश्री के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे जो है शिव सैनिक मातोश्री के बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो खासदार मनीषा कायंदे और उनके आसपास जो है बाकी जो शिव सैनिक है यहाँ पे समर्थन देने आए हैं जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। कल हमने देखा था कि यहीं पे जो है सुबह से शिव सैनिक की तादाद बढ़ी हुई थी। जब रात ठीक है, नवनीत राणा के पति रवि राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि जी, हमने आपके बयान को सुना, शिवसैनिक आपके घर के बाहर जमा हो गए, इस वक्त की स्थिति क्या है? जिस तरह से उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का पूरा विरोध कर रहे हैं, हनुमान चालीसा रग रग में, श्री राम भगवान हमारे रग रग में, श्री भगवान बजरंग बली हमारे रग रग में, और आज शनिवार है, और शनिवार के दिन महाराष्ट्र में लगा हुआ जो शनि है, जिस तरह से आज 7.5 महाराष्ट्र में लगी है, महाराष्ट्र के किसान बेरोजगार, बड़े पैमाने में यहाँ पे पूरी अस्त व्यवस्था महाराष्ट्र में बिगड़ी हुई है। मुख्यमंत्री किसी जिले में जाते नहीं है, किसी किसानों को न्याय देते नहीं है, एमएलए एमपी मिनिस्टर को मिल नहीं पाते हैं, मंत्रालय 2 साल नहीं जाते हैं। इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र को पूरा बर्बाद किया है। और आज जब हम श्रद्धेय बाबा साहेब ठाकरे हिंदू सम्राट इनके मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने जाते, जहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र पे लगा हुआ है शनि दूर होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के माध्यम से महाराष्ट्र में कुछ काम होना चाहिए। पर आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है और हमको यहीं पे घर के अंदर पुलिस ने बंद किया है, हम घर के अंदर है। और मुझे लगता है जो हमला हमारे घर पे किया है उस शिव सैनिकों ने, वो हमला जो है खतराव की है, हमला कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है इसको पूरा सपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं और इस हमले का समर्थन राज्य के गृह मंत्री करते हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं चाहिए। एक एमपी को घर के अंदर बंद करना है, उनको दबाना है, उनकी आवाज बंद करना है। अगर ये मुख्यमंत्री के माध्यम से महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र की जनता जो हनुमान भक्त है, राम भक्त है, वो पूरा देख रही है कि यहाँ पे मातोश्री पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने के लिए इतनी जोर जबरदस्ती, इतना रोक, इतना दबाव, इतनी गुंडागर्दी, इतने हमले, ये क्या कारण है कि हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे
बाला साहब के विचारों को भूल गए, बाला साहब ने जो दिशा दिखाई है उसको भूल गए और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के दबाव में काम कर रहे। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की नीतियां उन्होंने अपने शरीर में उतारी है और बाला साहब ठाकरे विचारों को पूरी गड्ढे में डाली है। इसलिए बाला साहब की जो सैनिक है वो हम पे हमला नहीं कर रहे, ये उद्धव ठाकरे के सैनिक है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे घर पे हमला कर रहे हैं। और मुझे आपके माध्यम से बोलना है देश के प्राइम मिनिस्टर जी को कि महाराष्ट्र में ध्यान देना जरूरी है। आम जनता यहाँ संकट में है। राष्ट्रपति जी को मेरी विनंती है, हम उनके तरफ भी जाएंगे और महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। संविधान की हत्या यहाँ पे महाराष्ट्र में हो रही है। एक एमएलए एमपी को अगर घर में बंद किया जाता है, हनुमान चालीसा बोलने के लिए रोका जाता है, तो यहाँ का फ्रीडम है। और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बोलेगा उस पर हमला करो। मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में कोई भी संवाद करेगा तो उसको रोको। ऐसी नीतियां मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भी सरकार 5 साल थी, जिन्होंने शांतपूर्वक गृह मंत्री पद संभाला, मुख्यमंत्री पद संभाला और महाराष्ट्र की उन्नति के लिए काम किया। पर महाराष्ट्र को गड्ढे में डालने का काम राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और उनके आदेश से ही हमारे घर पे हमला हुआ है और हमको मारने की धमकी आ रही है। और मुझे लगता है हमारी जान को जो धोखा है, कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा है। हमारे कुछ भी अगर हमारे पे कुछ संकट आता है, कुछ परिस्थिति बिगड़ती है, उसकी जवाबदारी पूरी राज्य के मुख्यमंत्री की है। रवि जी, हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ नवनीत जी की आवाज जो है वो भी दर्शकों तक पहुंचे, उनकी बात भी पहुंचे। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि जिस बैरिकेड को कल तक कोई छू भी नहीं पा रहा था, उस बैरिकेड को आज तोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज भी दर्शकों तक पहुंचे, वो क्या कहना चाहती हैं आज? हाँ, वो दूसरी तरफ बाइट दे रहे, कुछ चल रहा है उनका बात, तो मैं बात कर रहा था। तो मेरा यही बोलना है कि हनुमान बस्तर सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राम का और हनुमान जी का नाम लेने को रोका जा रहा है और इस तरह से हनुमान जी का और राम जी का नाम नहीं, हमारे हाथ में कोई डंडे हैं तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था वो अभी भी हम मातोश्री जाएंगे, मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद करेंगे। सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, हम उसके लिए जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। पर हम मातोश्री के बाहर तर 2.5 वर्ष जो मुख्यमंत्री मंत्रालयापर्यंत जात नाही आणि तरी त्यांना पूर्ण पगार स्टेट गव्हर्नमेंट देत आहे, मला ते कमालच वाटते। आणि त्या मुख्यमंत्रीने फक्त व्यवस्था बिघडली नाही, कारण मुख्यमंत्री जे होते देवेंद्र साहेब त्यांनी सगळी गोष्टींचा लक्ष दिलं। जर कोणाचं काही दुखणं असेल ते ऐकून घेतलं, त्याच्यावर आपण कसं सुटका काढलं पाहिजे ते सुद्धा त्यांनी केलं। पण या मुख्यमंत्रीला फक्त दंगेशिवाय आणि हल्ला करण्याशिवाय आणि चुकीचे कलमा कसे लावल्या पाहिजे त्याच्याशिवाय या मुख्यमंत्रीला दुसरा काहीच काम राहिलेला नाही। आणि जे एवढे शिवसैनिकांना एनकरेज करत आहे की एक आमदार आणि खासदारां घरावर पर्यंत जाऊन हल्ला करा, त्यांना मारा आणि मोठे मोठे दगड आणा, पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला विनंती करा तुम्ही खाली उतरू नका मॅडम, आम्हाला थांबू शकते, आम्हाला घराच्या आतमध्ये बंद करू शकते, पण शिवसैनिकांना का त्यांनी डग्यामध्ये टाकला नाही। अजून एखादा आंदोलन जर असं घडलं तर इमिजिएट पोलीस ऍक्शन मध्ये येते आणि सगळे लोकांना सगळे कार्यकर्त्यांना डग्यामध्ये टाकून पोलीस स्टेशन पर्यंत नेते। का शिवसैनिकाला एवढी छूट दिलेली आहे? कोणत्या प्रेशर मध्ये आपण डिपार्टमेंट काम करत आहे याचे उत्तर मला डिपार्टमेंट कडनं पाहिजे। आम्हाला तुम्ही बंद करू शकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.